दोस्तों, पीएम मोदी से सवाल करने के बाद नॉर्वे की पत्रकार हेले लिंक के पीछे आईटी सेल वाले पड़ गए हैं और बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवीय बिग डैल पत्रकार कहने लगे और क्या लॉजिक देने लगे, जिसके बाद हेले लिंक ने भी जवाब दिया है अमित मालवीय को। नॉर्वे की पत्रकार ने क्या जवाब दिया है और कैसे पोल पट्टी खोल दी है, पूरी कहानी आपको बताएंगे। पहले बात करते, क्या यह बेवजह का मुद्दा है? क्या वाकई पीएम मोदी सवालों से नहीं डरते हैं? क्या वाकई भारत की मीडिया फ्रीडम की रैंकिंग को मुद्दा बनाया जा रहा है, जैसा कि हेले लिंक ने किया? पीएम मोदी का वीडियो पोस्ट करने के बाद उन्होंने सवाल उठाया था। ये बोला था कि भारत मीडिया फ्रीडम के मामले में दुनिया में 157वें नंबर पर है, क्यूबा के साथ कंपीट कर रहा है, सऊदी अरब के साथ कंपीट कर रहा है, फिलिस्तीन के साथ कंपीट कर रहा है। जब इस तरह का उन्होंने पोस्ट किया तो उसके बाद बीजेपी समर्थक कहने लगे कि बेवजह भारत को बदनाम किया जा रहा है। इसे लेकर वरिष्ठ पत्रकार स्मिता शर्मा क्या कहती हैं, उसके बाद अमित मालवीय और हेले लिंक की कहानी भी आपको बताएंगे कि हेले लिंक ने किस बात पर जवाब दिया अमित मालवीय को, अमित मालवीय ने क्यों बिग डैल पत्रकार कहा, उनका बयान भी आपको सुनाएंगे। पहले वरिष्ठ पत्रकार स्मिता शर्मा इस पूरे एपिसोड के बाद क्या कहती हैं। वो कहती हैं 2014 से अब तक देश में प्रधानमंत्री की एक भी खुली प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई, सिर्फ चुनिंदा इंटरव्यू जिनमें पहले से तय और सहज सवाल पूछे जाते हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और प्रेस को अपने निर्वाचित प्रधानमंत्री से सीधे सवाल पूछने का अधिकार है। एक तरफा मन की बात प्रेस कॉन्फ्रेंस का विकल्प नहीं हो सकती। राजनयिकों, नौकरशाहों या मंत्रियों द्वारा सवालों के जवाब देना और लोकतंत्र में राष्ट्राध्यक्ष या सरकार प्रमुख का खुद मीडिया के सवालों का सामना करना, दोनों अलग अलग बातें हैं। इसे जवाबदेही और जिम्मेदारी कहा जाता है। आगे वो कहती हैं, दुनिया में ऐसे कई देश हैं जहां प्रेस की स्वतंत्रता को गंभीरता से लिया जाता है, लेकिन भारत में परंपरा लगभग खत्म हो चुकी है कि दिल्ली में औपचारिक वार्ता के बाद विदेशी राष्ट्राध्यक्ष या सरकार प्रमुख प्रधानमंत्री के साथ संयुक्त प्रेस बयान के बाद मीडिया के सवाल लें। अमेरिका को छोड़ दें, जहां प्रधानमंत्री को मजबूरी में 2 सवाल लेने पड़ते हैं, वो भी भारतीय पक्ष से तय। और 2015 की शुरुआती ब्रिटेन यात्रा के अलावा ज्यादातर विदेशी नेता अब संयुक्त बयान के बाद अपनी प्रेस के सवाल भी नहीं लेते, क्योंकि भारतीय पक्ष की यही शर्त रहती है। यानी स्मिता शर्मा सवाल उठाती है कि प्रधानमंत्री मीडिया के सवाल क्यों नहीं लेते। लोकतंत्र में इन सवालों की अहमियत होती है, ये मीडिया का सम्मान होता है। लोकतंत्र में चौथा स्तंभ माना जाता है मीडिया को। आगे वो कहती हैं, ये बंद होना चाहिए। इतना बड़ा जनादेश पाने वाला प्रधानमंत्री वैध और लोकतांत्रिक सवालों से लगातार बचता नहीं रह सकता। किसी और के जरिए दिए गए जवाबों का वही महत्व नहीं होता जो खुद प्रधानमंत्री के जवाब का होता है। तो स्मिता शर्मा के कहने के मायने ये हैं कि पीएम मोदी के दौरे के बाद अगर विदेश मंत्रालय का कोई अधिकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, उसका वो इंपैक्ट नहीं होता। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, तो देश के प्रधानमंत्री को डायरेक्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए। और जो अमेरिका का जिक्र किया था स्मिता शर्मा ने, तो वहां पर मजबूरी में 2 सवाल लिए गए थे कि 2 सवालों की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, ये पहले से तय किया गया था। उसके अलावा पीएम मोदी ने कभी किसी विदेशी टूर पर सवाल नहीं लिए हैं और देश में तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मतलब ही नहीं बनता है। एक बार अमित शाह के साथ हाजिरी लगाने जरूर आए थे, बगल में बैठ गए थे, लेकिन मीडिया के सवालों का जवाब नहीं दिया था। स्मिता शर्मा के अलावा वरिष्ठ पत्रकार अभिसार शर्मा इस पूरी डिबेट को लेकर क्या कहते हैं, उन्होंने क्या कहा। अभिसार शर्मा कहते हैं, एक पत्रकार हेले लिंक भारतीय मीडिया की तुलना सऊदी अरब और क्यूबा से करती हैं और पूरा तंत्र उनके पीछे पड़ जाता है, लेकिन सच इससे भी आगे है। हमारा मीडिया, जिसे लोग गोदी मीडिया कहते हैं, कई मामलों में रेडियो रवांडा से भी बदतर हो चुका है। ऐसे एंकर हैं जिनके खिलाफ दंगे भड़काने से जुड़े मामले दर्ज हुए। एक एंकर ने तो व्हाट्सएप फॉरवर्ड के आधार पर 15 तरह के जिहाद पर पूरा शो चला दिया। तबलीगी जमात मामले की सुनवाई के दौरान भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबडे ने कहा था कि मीडिया ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया। तबलीगी जमात को लेकर जो पूरा नैरेटिव बनाया गया वो झूठ और प्रोपेगेंडा पर आधारित था और यही आज भारतीय मीडिया का बड़ा हिस्सा बन चुका है। दंगे भड़काने वाली मशीन और सत्ता की चाटुकारिता करने वाला माध्यम। समस्या यह है कि देश के अधिकांश टीवी चैनलों के मालिक बड़े उद्योगपति हैं और ऐसा प्रतीत होता है कि सत्ता और मीडिया मालिकों के बीच एक अनकहा समझौता है कि बीजेपी या प्रधानमंत्री से कोई गंभीर सवाल नहीं पूछा जाएगा। जो भी सवाल पूछे उसे राष्ट्र विरोधी घोषित कर दिया जाता है। यही आज के भारत की वास्तविकता है। प्रेस की स्थिति बेहद खराब है और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता लगातार कमजोर हुई है। यह भी याद रखना चाहिए कि प्रेस स्वतंत्रता के मामले में भारत 157वें नंबर पर आ गया है। आगे वो कहते हैं,
एनडीटीवी पर छापे पड़ते हैं और मालिकाना हक बदलते ही सारे मामले खत्म हो जाते हैं। एचडब्ल्यू न्यूज, न्यूज क्लिक, द क्विंट पर कार्रवाई होती है। डिजिटल प्लेटफॉर्म बिना पारदर्शिता के हटाए जाते हैं और बाद में सरकार को अदालत में सफाई देनी पड़ती है। उद्योगपतियों की याचिका पर अदालतें एक तरफा आदेश देकर पूरे शो हटाने का निर्देश देती हैं। क्या इसे प्रेस की स्वतंत्रता कहा जाएगा? क्या लोगों को पता है कि ब्रॉडकास्ट बिल क्या है और उसका उद्देश्य क्या है? हर बार जब कोई मोदी जी से सवाल पूछे तो उसे साजिश बताना बंद कीजिए। लोकतंत्र सवालों से चलता है, अंधभक्ति से नहीं। तो अभिसार शर्मा सारी पोल पट्टी खोल देते हैं कि देश में क्या क्या हो रहा है और क्यों प्रेस की आज़ादी पर विदेशी पत्रकार सवाल उठा रहे हैं। और जब कोई सवाल उठाता है तो उन्हें बदनाम किया जाता है, बिगड़ैल कहा जाता है। अमित मालवीय ने ऐसा ही किया है। हेली लिंक को लेकर एक पोस्ट किया अमित मालवीय ने, और क्या कहा अमित मालवीय ने? अमित मालवीय का ये पोस्ट आप देख सकते हैं। अमित मालवीय ने ये पोस्ट किया है, राहुल गांधी कांग्रेस को टारगेट किया है। और हेली लिंक को लेकर क्या बोला है, हिंदी अनुवाद आपको बता देते हैं कि क्या बोला है अमित मालवीय ने। अमित मालवीय ने कहा कि नॉर्वे के प्रधानमंत्री ने भी दोनों नेताओं की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई सवाल नहीं लिया, लेकिन राहुल गांधी के नेतृत्व वाला कांग्रेस का सनकी तंत्र एक बिगड़ैल पत्रकार के बेतुके बयान पर वाहवाही बटोर रहा है। यानी हेली लिंक को बिगड़ैल पत्रकार कहा है अमित मालवीय ने। आगे वो कहते हैं, हैरानी होती है कि क्या कांग्रेस नेतृत्व उस पत्रकार की तरह उन लोगों के इशारों पर चल रहा है जो एक मजबूत और शक्तिशाली भारत नहीं देखना चाहते। अमित मालवीय का यह तर्क सुनकर हंसी आती है। अगर मीडिया के सवाल ले लेंगे प्रधानमंत्री तो शक्तिशाली होंगे या कमजोर होंगे? ये गजब का ईगो है, हर बात को राष्ट्रवाद की तरफ धकेल दो। साथ ही जो आरोप अमित मालवीय ने लगाया कि जो वहां के प्रधानमंत्री हैं, नॉर्वे के प्रधानमंत्री, उन्होंने भी मीडिया के सवाल नहीं लिए, तो हेली लिंक इस पर खुलासा करती हैं कि उन्होंने सवाल लिए थे। उन्होंने सिर्फ नॉर्वे की प्रेस के सवाल लिए थे पहले, उसके बाद इंडियन प्रेस के भी बाद में सवाल लिए गए। यानी नॉर्वे के प्रधानमंत्री ने बाद में मीडिया के सवाल लिए थे। बात यह नहीं है कि उस वक्त पीएम मोदी ने मीडिया के सवालों का जवाब क्यों नहीं दिया। पीएम मोदी ने ये जो 5 देशों की यात्रा है, अब तक किसी भी देश में जाकर मीडिया के सवालों का सामना नहीं किया है, मीडिया से सवाल जवाब नहीं किए हैं। बात सिर्फ उस इवेंट की नहीं है, बात है कि पीएम मोदी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते, मीडिया से सवाल जवाब क्यों नहीं करते। बड़ा सवाल यह है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री जब ऐसा करते हैं तो क्या मैसेज जाता है पूरी दुनिया में। आप इस पूरे मसले को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।